नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है बौद्ध साहित्य, तो इसको हम मुख्य रूप से देखते हैं तो ये किस में आ जाता है? त्रिपिटक में। ठीक है, एक चीज का ख्याल रखना कि अगर आप इतिहास को पढ़ रहे हैं तो हर चीज में क्यों लगाना सीख लीजिए, क्योंकि अगर क्यों नहीं लगाएंगे तो फिर इतिहास आपको समझ में आएगा ही नहीं। अब सर ये त्रिपिटक क्या है? देखिए, त्रि का मतलब तो आपको पता है तीन होता है। ठीक है, पिटक क्या है? पिटक का मतलब होता है डाली, डालियां या फिर संग्रह। अब आपको यह पता है कि जब महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे तो वो लिखित में तो थे नहीं, उन्होंने अपने शिष्यों को वो उपदेश दिए। अब जब महात्मा बुद्ध ने वो उपदेश दिए तो उनको इकट्ठा किया गया, संकलित किया गया, या फिर हम कह सकते हैं उसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। तो इसी के लिए ये तीन पिटक हैं। इनको तीन संग्रह भी बोल सकते हैं, तीन डालियां भी बोल सकते हैं। अब ये तीन थे कौन से? देखिए, सबसे पहले पे क्या आता है? सबसे पहला जो था वो था सुत्त पिटक। कौन सा था? सुत्त पिटक। दूसरे नंबर पे था वो क्या था? विनय पिटक। तीसरे नंबर पे था वो क्या था? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। अब देखिए, यहां तक तो हमने समझ लिया सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, और काफी बार इनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनका हम जवाब दे देते हैं क्योंकि ये जब भी हम बौद्ध साहित्य पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। लेकिन समस्या कहां पर आती है कि सुत्त पिटक को आगे हमने डिवाइड किया है और इन तीनों में अलग अलग चीजें हैं, हमें उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसको हम क्या बोल दे सकते हैं? धर्मापदेश। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि सुत्त पिटक के अंदर जो है वो महात्मा बुद्ध ने जो धर्म के जो उपदेश दिए हैं वो चीजें इसमें हैं। अगर मैं विनय पिटक की बात करूं तो विनय पिटक को हम क्या बोल सकते हैं? अनुशासन बोल सकते हैं। अनुशासन क्या हुआ? ये इनके समझने के लिए है कि जो बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनियां थी उनको किन नियमों में रहना चाहिए, उनके लिए क्या क्या नियम हैं, उन चीजों का वर्णन विनय पिटक में मिलता है। और जो अभिधम पिटक है इसमें हमें सिद्धांतों की जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म के। ठीक है, इस तरीके से हम इनको मोटा मोटी समझ सकते हैं। अब देखिए, सुत्त पिटक है जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश दिए हुए हैं, तो ये छोटा तो है नहीं। अब आपने कोई भी किताब पढ़ी होगी तो उस किताब में चैप्टर होते हैं, ये पहला चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर है। इसीलिए सुविधा की दृष्टि से हमने क्या किया? सुत्त पिटक को 5 चैप्टर में बांट दिया, और जो चैप्टर है ना उन्हीं को हम निकाय बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या था? दिग निकाय। देखना, ये जो निकाय है ना, निकाय का मतलब सिर्फ एक चैप्टर मान के चल सकते हैं हम कि सुत्त पिटक को हमने 5 हिस्सों में बांट लिया, और उनमें से एक हिस्सा क्या है? दिग निकाय। दूसरा क्या है? मंजिक निकाय। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं? संयुक्त निकाय, आगंतुर निकाय, संयुक्त निकाय, और क्या है? आगंतुर निकाय। और इसके बाद 5वें नंबर पर क्या आता है?
खुद्दक निकाय। अब देखिए, इनमें से काफी बार क्वेश्चन आता है, लेकिन हम क्या होते हैं, पजल हो जाते हैं। कैसे? सर्दिक निकाय, मंजिक निकाय, संयुक्त निकाय, ये हैं क्या? तो समझो, जो त्रिपिटक है उसमें तीन हैं ये, एक सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या है, धर्मों के उपदेश दिए गए हैं। ठीक है, विनय पिटक में क्या है, अनुशासन। अनुशासन मतलब बौद्ध भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को कैसे रहना है वो नियम है, और इसमें उनके सिद्धांतों के बारे में जानकारी है। अब इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनमें भी कुछ पॉइंट हैं। जैसे ये मान लीजिए, हमने एक चैप्टर मान लिया, निकाय का मतलब चैप्टर ही मान के चलिएगा आप। दिग में, मंजिक में, संयुक्त में, आगंतुर में और खुद्दक में, इनके अंदर भी कुछ मेन पॉइंट है कि इस चैप्टर में क्या महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है, महापरिनिर्वाण जो था उसका बहुत ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया गया है। इसके अलावा आनंद आपको पता है ना, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। आनंद का संवाद भी हमें इसी में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा राजा की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति, इन चीजों के बारे में भी हमें कहां से जानकारी मिलती है, दीर्घ निकाय से। चलिए लिख देते हैं, राज्य या राजा की उत्पत्ति, इस तरीके के जो सिद्धांत है वो हमें यहां से जानकारी मिल जाती है। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, मंजिक निकाय। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप इतिहास का आपने कोई पेपर देखा होगा तो उसमें काफी बार एग्जाम में मिलता है कि एक शासक होते थे, कौन होते थे, प्रसेनजीत। कहां के शासक थे ये, कौशल के शासक थे। और इन्होंने एक बार कहा था कि मैं भी कौशल से हूं, महात्मा बुद्ध भी कौशल से हैं, उनकी आयु भी 80 वर्ष हो चुकी है, मेरी आयु भी 80 वर्ष हो चुकी है। ये जो कथन है आपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा, ये कथन मंजिक निकाय में है। इन चीजों को याद रखना, ये महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर हमें क्या मिलता है, बौद्ध और जैनियों के बीच, जो जैन धर्म को मानते थे, शास्त्रार्थ होता है। ठीक है, वो मंजिक निकाय में उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अपना आता है संयुक्त निकाय। जब हमने पहले इसके लेक्चर में, जब हम महात्मा बुद्ध की शिक्षा व सिद्धांत पढ़ रहे थे, वहां पे हमने 4 आर्य सत्यों के बारे में जाना था। ठीक है, उसके बाद अष्टांगी मार्ग के बारे में जाना था। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं। ये इसका वर्णन हमें कहां मिलता है, इसका वर्णन हमें मिलता है संयुक्त निकाय के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगंतुर निकाय में क्या महत्वपूर्ण है, 16 महाजनपद, बहुत महत्वपूर्ण है 16 महाजनपद। हम इतिहास में जो इसका काल होता है, 16 महाजनपद का काल, उसका हमें वर्णन मिलता है आगंतुर निकाय में। और उसके बाद जो खुद्दक निकाय मिलता है, खुद्दक निकाय में हमें क्या मिलता है, जातक कथाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद थेरी गाथा या फिर थेर गाथा। अब सर ये क्या होते हैं, देखो, जातक कथाएं क्या है, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित, उनके बारे में जो भी कथाएं थी, जैसे पुनर्जन्म से संबंधित, उनके पहले जन्म से संबंधित, वो जो कथाएं थी उनको जातक कथाएं कहा जाता था। ठीक है, थेरी गाथा क्या थी और थेर गाथा क्या थी, जो बौद्ध धर्म में जो भिक्षु या भिक्षुनियां थी, तो जो भिक्षुनियां थी उनके द्वारा जो गीत गाए जाते थे, जो गीतों का जो संग्रह था, वो हमें थेरी गाथा में मिलता है। और जो भिक्षु थे उनके जो गीतों का जो संग्रह हमें मिलता है, वो हमें कहां मिलता है, थेर गाथा में मिलता है। ठीक है, ये चीजें हमें समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, फिर से देख लेते हैं त्रिपिटक,
डालियों का संग्रह, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इसमें मुख्य तौर पर ये 5 हैं और ये एक तरीके से ये चैप्टर है, इनको निकाय कहा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे विनय पिटक। विनय पिटक में आप इतना याद कर लीजिएगा कि इसमें बौद्ध भिक्षुओं के नियम हैं कि उनको किस तरीके से रहना है। उसके बाद जो अभिधम पिटक है, इसके अंदर 7 ग्रंथ हैं। ठीक है, 7 ग्रंथ होने के कारण इसको सप्त प्रकरण भी कहा जाता है। और इन 7 ग्रंथों में ही 7 ग्रंथ हैं, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, सप्त प्रकरण कहा जाता है। और कथा वत्थु ये ऐसा ग्रंथ है इन 7 ग्रंथों में से जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सवाल ये आता है, सर ये महत्वपूर्ण हमारे लिए क्यों हो जाता है? तो उसके लिए एक बार हम फिर से वापस आते हैं। देखिए, इसका जो संकलन करता थे वो किसको माना जाता है? आनंद को। ठीक है, सुत पिटक का संकलन करता कौन था? आनंद। विनय पिटक का संकलन करता कौन था? उपाली। ठीक है, और जो अभिधम पिटक है उसका संकलन करता कौन था? मोगली पुत्र। ठीक है, मोगली पुत्र जो थे वो अभिधम पिटक के संकलन करता थे। ठीक है, और जो कथावत्थु था इसके ये लेखक भी थे। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसने अभिधम पिटक के जो संकलन करता थे उसने अगर कोई ग्रंथ लिखा है तो वो ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अंदर और क्या महत्वपूर्ण है? इसके अंदर महत्वपूर्ण हमारे लिए ये हो जाता है कि इसमें पहली बार बौद्ध साहित्य में संस्कृत का हमें प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो नई चीज होती है ना वो हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब महापच्चरी, महापच्चरी ये क्या है? ये भाष्य है। किस पे लिखा गया है? अभिधम पिटक पर लिखा गया है। तो सर ये अभिधम पिटक पर लिखा गया है, लेकिन ये भाष्य होता क्या है? देखिए, आपने जब स्कूल में पढ़ते थे तो पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कहा जाता था कि इसका सार लिखिए। ठीक है, वहीं एक तरीके से सार होता है। हमने जैसे अभिधम पिटक के एक सार जो होता है उसको हम भाष्य बोल देते हैं, और अभिधम पिटक पर महापच्चरी जो है वो भाष्य है। फिर आप बोलेंगे सर इनका भी बताइए, तो कुरुंदी ये भाष्य किस पर लिखा गया है? ये भाष्य लिखा गया है विनय पिटक के ऊपर। और एक और है महाअटकथा, ये किस पर लिखा गया है? सुत पिटक पर। क्या है? महाअटकथा। ये क्या है? ये भी भाष्य है। और अगर सबसे महत्वपूर्ण भाष्य की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण भाष्य यही आता है। क्यों होता है? क्योंकि सुत पिटक बहुत महत्वपूर्ण है बौद्ध साहित्य में, और अगर इसका भाष्य है इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, जो त्रिपिटक है। त्रिपिटक शब्द का हमें सबसे पहले प्रयोग कहां देखने को मिलता है? तो रिच डेविड हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक थी? बुद्धिस्ट इंडिया। याद रखना ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। बुद्धिस्ट इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? रिच डेविड ने लिखी थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और जो ये त्रिपिटक का जो साहित्य है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है।
ये चीज भी कंफर्म हो गई। तो अब हम कुछ और साहित्य के बारे में जानते हैं जो बौद्ध साहित्य से संबंधित हैं। इनको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद अगर आप बौद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं तो शायद ही अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं और बौद्ध साहित्य पढ़ा है, तो आपने दीपवंश व महावंश इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। लेकिन हमारे सामने समस्या पता है क्या आती है? वही आती है कि हम पढ़ लेते हैं और उसको समझ नहीं पाते। अब ये दीपवंश और महावंश है क्या? जैसे अपने वैदिक काल में एक परंपरा थी, वंश परंपरा, जहां पे हमें क्या है कि हमें वंश के बारे में पता चलता रहता था। वंश परंपरा थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको लिखा जाता था। ठीक इसी तरीके से ये लिखा गया है, इसमें हमें वंश परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बारे में जानकारी मिलती है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सिन्हली अनुश्रुतियां। अब अगर आपने इतना सुन के आगे बढ़ गए तो वही समस्या आ जाती है कि इतिहास इसीलिए समझ में नहीं आता है। सर पहले तो ये बताइए, सिन्हली अनुश्रुतियां, सिन्हली अनुश्रुतियां इनको बोलते ही क्यों हैं? देखो, जैसे श्रुति मतलब सुना हुआ, अनुश्रुति इसका मतलब क्या लेंगे हम? इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से हम अपने पूर्वजों से कोई कथा सुनते हैं या ज्ञान सुनते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? अनुश्रुतियां। ठीक है। अब सिन्हली कहां से आया? देखो, श्रीलंका का नाम तो आपने सुना होगा, अपना पड़ोसी देश है। ठीक है। श्रीलंका को पहले क्या कहा जाता था? सिंगल द्वीप कहा जाता था। आज जिसको हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं ना, पहले उनको सिंगल द्वीप कहा जाता था। और इसी सिंगल द्वीप के कारण सिंहली अनुश्रुतियां जो सिंगल द्वीप पर सुनी सुनाई जाती थी पूर्वजों के द्वारा कथा या कहानी के रूप में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंहली अनुश्रुतियां कहा जाता है। ठीक है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है बौद्ध साहित्य में। अगर इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, और कौन सी किताब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? मिलिंद पनोह। इसकी रचना किसने की थी? नागसेन ने की थी। ये क्या थे? ये भी एक बौद्ध भिक्षु थे। इसमें हमें क्या वर्णन मिलता है? यवन देश का एक शासक होता था, क्या नाम था उसका? मिनांडर। ठीक है। अब मिनांडर का और नागसेन का शास्त्रार्थ होता है, एक दूसरे से एक तरीके से धर्म के ऊपर बहस होती है। ठीक है। उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इस पुस्तक से मिलती है। ठीक है। उसके बाद एक और पुस्तक आ जाती है, कौन सी आ जाती है? ललित विस्तार। ये महायान संप्रदाय की पुस्तक है। महायान या हीनयान, दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म आगे जाके बट गया था। तो महायान की पुस्तक कौन सी है? ललित विस्तार है। ठीक है। और इस पुस्तक के अंदर महात्मा बुद्ध को देवता माना जाता है। जैसे जो हीनयान संप्रदाय के जो लोग हैं वो महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, और महायान है ये इसको महात्मा बुद्ध को देवता मानती है। ठीक है। और ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि ये महायान की प्राचीनतम किताब है। ठीक है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्राचीन जो स्रोत होते हैं वहां से हमें ऑथेंटिक जानकारी मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा अश्वघोष थे, ये कौन थे? ये कनिष्क नाम का राजा होता था।
उसके दरबार में रहते थे। ठीक है, कनिष्क नाम के राजा के दरबार में अश्व घोष रहते थे और इन्होंने 3 मुख्य पुस्तकें लिखी जिनके बारे में काफी बार आपने एग्जाम में देखा ही होगा। एक थी बुद्ध चरित्र। एक पुस्तक कौन सी लिखी इन्होंने? बुद्ध चरित्र लिखी। और सौंदरानंद लिखी और सारीपुत्र प्रकरण। ये सारीपुत्र कौन थे? ये महात्मा बुद्ध के शिष्य थे जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और इसी के बारे में इसमें लिखा गया है। तो ये मुख्य साहित्य है जो बौद्ध धर्म में, जिससे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसको देखने के बाद आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी स्टैंडर्ड की किताब को उठाइए और एक बार उससे पढ़िए, इससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक है, और आप देखते रहिएगा इसी तरीके की वीडियो जिसमें हम इतिहास को रटने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ से क्यों आते हैं, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं अगर हम बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिएगा।